एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, बिकॉज हमें यहाँ बहुत सारे सुपर हीरोज एंड विलन के कैमियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी है तो हमें यहाँ पर काफी सारे कैमियोज देखने को मिले थे। और अगर मार्वल इन दोनों मूवीज में ऐसे कैमियोज डिलीवर कर सकता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे जैसी मूवीज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये मल्टीवर्स सागा की लास्ट एवेंजर्स मूवी होने वाली है, जो कि बेसिकली एवेंजर्स की हिस्ट्री का पूरा कंक्लूजन होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कैमियोज में से एक कैमियो की, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग थैनोस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाला है। और हम इस न्यूज को एक और स्कूपर से टाई करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक रिलायबल स्कूपर से आया था। तो लेट्स सी कि हमें थैनोस कहां और कैसे कमबैक करने को देखने को मिल सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी है जहां वो अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज में भी देखने को मिल सकता है। तो रिसेंटली मार्वल स्कूपर माय टाइम टू शाइन हेलो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर थैनोस का एक गिफ पोस्ट किया है और ये इंडिकेट किया है कि थैनोस एमसीयू में रिटर्न करने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। और आपको बता दूं कि माय टाइम टू शाइन हेलो का कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके मोस्ट ऑफ द स्कूप सही प्रूव होते हैं। और इस ट्वीट के रिप्लाई में comicbook.com ने कहा है कि थैनोस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाला है, और यहाँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक बुक सीन्स में हमें वो देखने को मिलेगा, जहाँ गॉड एम्परर डूम थैनोस की चेस्ट पर पंच करके उसके स्कल एंड स्पाइन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि कॉमिक्स में वो ऐसा क्यों करता है, और शायद इसी सेम रीजन की वजह से एमसीयू में भी वो ऐसा करने वाला है। लेकिन इसी बीच ये चीज उस न्यूज से टाई होती है जो हमें 2 साल पहले स्कूपर जायंट फ्रिकिंग रोबोट ने दी थी कि जॉश ब्रॉलिन एज अ थैनोस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रहे हैं। हालांकि जायंट फ्रिकिंग रोबोट इतना रिलायबल स्कूपर नहीं है, लेकिन उनकी काफी सारी न्यूज कई बार सही प्रूव होती हैं। एंड गाइस, रिसेंटली एक पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां आप जॉश ब्रॉलिन को आरडीजे एंड रूसो ब्रदर्स के साथ देख सकते हैं। तो अब जब हमारे चारों लेजेंड्स एक साथ एक फ्रेम में हैं, तो क्या हम थैनोस के रिटर्न को यहाँ पर कंफर्म समझें? वेल, अभी हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट इसका आइडिया हम लगा सकते हैं कि थैनोस को क्यों और कैसे सीक्रेट वॉर्स में वापस लाया जा सकता है। ये अल्टरनेट यूनिवर्स का थैनोस हो सकता है जिसे यहाँ पर लाया जाएगा, एंड देन यहाँ कॉमिक्स की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी को फॉलो किया जा सकता है, जहाँ डूम अपने प्लान को पूरा करने के लिए थैनोस की सर्च में होगा। और यही वो रीजन है जिस वजह से वो अर्थ 616 में भी आने वाला है, बिकॉज उसका गोल यहाँ पर मल्टीवर्स के सभी स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करना है। नाउ कॉमिक्स में थैनोस के स्कल को उसकी बॉडी से अलग करने से पहले डॉक्टर डूम थैनोस से पूछता है कि क्या उसके पास गॉन्टलेट है। ये फुली लोडेड इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है, और थैनोस यहाँ पर कहता है कि मुझे गॉन्टलेट की जरूरत नहीं है, मैं गॉन्टलेट के बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, और डूम यहाँ पर उसे मार देता है। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बाद वो इस गॉन्टलेट को ब्लैक पैंथर के लिए छोड़ देता है, जो कि फुली लोडेड इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है, जिसके यूज से ब्लैक पैंथर यहाँ मार्वल ज़ॉम्बीज की आर्मी खड़ी कर देता है और डॉक्टर डूम के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो एमसीयू भी स्टोरी के छोटे से पार्ट को यहाँ पर फॉलो कर सकता है, जो कि इनडायरेक्टली ये मैसेज देगा कि थैनोस जो एक टाइम पर पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा था, वो डॉक्टर डूम जैसे विलन के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के प्लान से कैसे कनेक्टेड है? वो सबसे पहले अर्थ 616 में क्यों आएगा और उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट क्यों चाहिए? तो डॉक्टर डूम यहाँ पर बेसिकली मल्टीवर्स के सभी स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट्स एंड गॉड किलर्स को कलेक्ट कर रहा है, और अर्थ 616 में मिस मार्वल के बैंगल्स और शैंग ची की 10 रिंग्स पर भी उसकी नजर होगी। और इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर डूम इन दोनों आर्टिफैक्ट्स की सर्च में है, और ये पूरा सेंस बनाता है कि वो इनके साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी टारगेट करेगा, और साथ में वो स्टॉर्म ब्रेकर और अदर पावरफुल वेपन्स को भी कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो इन्हें मल्टीवर्स में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता ताकि एवेंजर्स उनकी हेल्प से उसे बाद में डिफीट कर पाएं। और कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये क्लियर हो गया था कि थैनोस मल्टीवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो जब थैनोस किसी यूनिवर्स में गॉन्टलेट के साथ स्टोन्स को कलेक्ट कर लेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर डॉक्टर डूम थैनोस से मिलने जाएगा, और ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पर डूम थैनोस को इस कॉमिक एक्यूरेट स्टाइल में मार देगा। और ये थैनोस का सबसे पावरफुल वर्जन भी हो सकता है, जहाँ वो डूम की बातों से एग्री नहीं करेगा और डूम उसे मार देगा। नाउ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम थैनोस को डिज्नी प्लस सीरीज में भी देख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मार्वल की नोवा सीरीज कब तक आने वाली है। बिकॉज इन्फिनिटी वॉर की स्क्रिप्ट से मार्वल ने एक चीज हटाई थी, और वो था ज़ेंडार प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन। यहाँ 45 मिनट का एक पूरा सीन प्लान किया गया था, जहाँ थैनोस और ब्लैक ऑर्डर की टीम पावर स्टोन के लिए ज़ेंडार में अटैक करती है और पूरे ज़ेंडार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ से डिज्नी प्लस सीरीज में नोवा की स्टोरी को पिक किया जा सकता है, बिकॉज मार्वल यहाँ पर नोवा की डिज्नी प्लस सीरीज के ऊपर काम कर रहा है। और अगर वो यहाँ पर रिचर्ड राइडर की कॉमिक ओरिजिन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला ये सीन उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। तो अपकमिंग नोवा सीरीज में हमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट से उस सीन को दिखाया जाएगा जब थैनोस ने ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय किया था, और यहाँ हमें थैनोस एक बार फिर से देखने को मिलेगा।
एंड गाइस हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से ऑलमोस्ट 3 साल दूर हैं और अभी भी हमें कई सारी और हीरोज एंड विलन्स की कैमियो रिपोर्ट देखने को मिलेंगी। सो ये मूवी बहुत ही क्रेजी होने वाली है और ये चीज मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करेगी अगर मार्वल यहाँ पर किसी भी मार्वल कैरेक्टर को वापस ले आता है तो। बट रिमेम्बर, जब हम किसी भी फूड में बहुत सारे फ्लेवर्स को ऐड करते हैं तो ये ज्यादा टेस्टी नहीं होता, इसीलिए हम अपने फूड में उन चीजों को ऐड करते हैं जो इसे टेस्टी बनाएं। तो मार्वल भी मूवी में सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की जगह मेन सॉस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा ताकि ये मूवी हम सबको टेस्टी लगे। तो मैं यहाँ इन मूवीज में कैमियोस को देखना चाहता हूँ, लेकिन केविन फाइगी ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि वो इन मूवीज में सारे कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। बट हमें यहाँ मूवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंटरैक्ट करते जरूर दिखेंगे, बिकॉज डेफिनेटली फैंस के लिए कैमियोस यहाँ पर काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। बट ये सारे कैमियो स्टोरी के साथ मैच होने चाहिए और ये चीज सेंस बनानी चाहिए। एंड थैनोस भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसे स्टोरी में यहाँ पर फिट किया जा सकता है। तो गाइस, आप थैनोस वर्सेस डॉक्टर डूम के फेस ऑफ के लिए तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आपको यहाँ पर डॉक्टर डूम के हाथों से थैनोस को मरते देखना कैसा लगेगा ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल से रिलेटेड डेली अपडेट्स हम लाते रहते हैं।